जब भी आपको ये लगने लगे कि जीवन असफल है, जीवन व्यर्थ है, तब थोड़ा प्रकृति को देख लेना। प्रकृति को अगर आप देखो तो हर तरफ व्यर्थता और असफलता ही है। हर तरफ जैसे असफलता का बरसात हो रहा है। आप सूरज को देखो, उसकी रोशनी हर तरफ बिखर रही है, पर कौन सी काम में आता है? सूरज का जो रोशनी है वो अंतरिक्ष होकर हमारी पृथ्वी तक आती है, पर उसका छोटे से छोटा सा अंश ही हमारे काम में लगता है। बाकी सारा आलोक विखरित होकर अंतरिक्ष में ही लौट जाता है, कोई काम में नहीं लगता। परंतु छोटा सा काम के लिए इतना ज़्यादा सूरज का जो किरणें हैं वो असफल के असफल होकर अंतरिक्ष में लौट जाते हैं। आप पेड़ पौधों को देखो, छोटे घासों को देखो, इनके जीवन असफलता की गीत गा रही है। हर तरफ प्रकृति में असफलता ही असफलता है। आप स्थान को देखो, साइंस में जिसे स्पेस कहा जाता है, उस स्पेस को देखो। उस स्पेस में छोटे से छोटा जगह ही हमारे काम में आता है। बाकी पूरा ब्रह्मांड, पूरा अंतरिक्ष, पूरे कायनात किसी काम का नहीं, वो बस अपना अस्तित्व पकड़ रहते हैं। ये जो स्पेस है, इतना स्पेस का क्या काम? ये सारे व्यर्थ हैं, असफल हैं। इनका कोई काम में लगना ही नहीं। कोई काम में लगने का पोटेंशियल भी अगर है, पर ये काम में लगता नहीं। तो इस कारण से अगर वो अपने आप को व्यर्थ समझ ले, अपने आप को असफल समझ ले, तो वो क्या मूर्खता की बात नहीं होगी? आप हवाओं को देखो, इन हवाओं का क्या काम? कोई भी काम में नहीं लगता। थोड़ा सा ही काम पेड़ पौधों, पंछियों को, मनुष्यों को ऑक्सीजन देता है, और कोई काम में नहीं लगता। पूरे सृष्टि में इन हवाओं का क्या काम है? परंतु ये है, इसका सफलता तो छोटा सा अंश में है। वो भी हवाओं में थोड़ा सा ऑक्सीजन है, वो हमारे काम लगता है। बाकी जो नाइट्रोजन है वो किसी काम के नहीं। फिर भी हवा अस्तित्व में है। ये असफलता ही अस्तित्व में है, सफलता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हर तरफ अगर देखो असफलता बिगड़े हुई है, और उसमें से छोटा सा अंश केवल सफल होके आलोक विचरित करता है, वो भी असफल हो जाता है। परंतु प्रकृति में ये असफलता क्यों इतनी व्यर्थ विषयों की भीड़? क्यों सारे पशु पंछी जो है ये तो कुछ ज़्यादा काम के नहीं लगते, इंसान के कुछ ज़्यादा उद्देश्य तो पूर्ण नहीं करते, फिर भी ये है। इतनी पंछियाँ, इतने नदी के सागर, इतनी समुंदर, इतनी अंतरिक्ष, इतना बहाव, इतनी प्रवाह किस काम के है? कोई काम के नहीं, बस असफलता के लिए ही है। और प्रकृति जो असफलता को साधती है, अगर तुम उसके विरुद्ध जाके सफल होने का कोशिश करते हो तो वो नादानी होगी। क्योंकि तुम्हारा सफलता और प्रकृति की सफलता में परस्पर विरोध है, वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और जब तक आप कॉन्ट्राडिक्शन में बचोगे तब तक जीवन जीना होगा, पर उसमें जिंदगी ना होगी। आप में जिंदगी भी होगी तो जी ना पाओगे। ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसे जीवन का क्या फायदा? क्योंकि आपके आंखों में जो असफल है, दुनिया वालों के आंखों में जो असफल है,
आपको पता नहीं कि परमात्मा के आंखों में वही सफल है। हम जिस अनर्थ में अर्थ को ढूंढने का कोशिश करते हैं वही अनर्थ ही अर्थ है, ये हमें पता नहीं चलता। इसके कारण से हम अनर्थ को अर्थ और अर्थ को अनर्थ कह जाते हैं। अर्थहीनता में भी जो गहरा अर्थ छुपा हुआ है वो हमारे ज्ञान के परे है, वो हमारे समझ के परे है, वो हमसे कहीं आगे है। और हम जिस बात को समझ नहीं पाते सरासर उसको ठुकरा देते हैं और हम समझते हैं कि हम जो जानते हैं उसके आगे और कोई जानना नहीं हो सकता, उसके आगे और कोई सफलता नहीं हो सकता। परमात्मा ने पूरे सृष्टि में जो इतने अनावश्यक मनुष्य का जीवन, पशु पंछियाँ, इन जीवनों का मेला लगाया, भीड़ लगाया, ये सारे असफल होते हैं। कुछ ही लोग महान होते हैं, कुछ ही पशु पंछियाँ जानवर काम में आते हैं, बाकी कोई काम नहीं करता। कुछ काम में नहीं आता, बस आते हैं चले जाते हैं असफल, ताकि कहानी लिखकर लौट जाते हैं। महान सिर्फ 2-4 आदमी, 2-4 इंसान, पर सदियों से तुम्हारे गुरु, तुम्हारे धर्म गुरु, तुम्हारे टीचर, तुम्हारा समाज यही करता है। जागो, उठो, समय विनष्ट मत करो। मैं कहता हूं, अगर परमात्मा ने तुमको व्यर्थ बनाकर भेजा, तुमको सोने के लिए भेजा, तो तुम मत जागो। गुरु कहे, महान लोग कहे, इसके बहाव में आकर अगर महान बनने का कोशिश किए तो पछताओगे, और वो पश्चाताप इतना गहरा होगा कि पूरा जीवन तुम्हें नरक ही लगेगा, और उस नरक से स्वर्ग में उत्तीर्णता नहीं आएगी। परंतु अगर आप स्वीकार के दर्शन में जाओ, अगर आप वो स्वीकारो जो परमात्मा ने आप में दिया है, अगर आप वो स्वीकारो जो परमात्मा ने आपको दिया है, तो उस स्वीकार से आप महान बन जाते हो। उसी स्वीकार में सफलता आ जाती है और सारी व्यर्थता कहीं दूर चला जाता है, खो जाता है, मिट जाता है। परंतु समाज, शिक्षा, शिक्षक हमेशा से तुम्हारे पीछे पड़ा है। उठो, जागो, समय विनष्ट मत करो, काम करो। मैं कहता हूँ, काम करके भी करोगे क्या? वो भी तो समय का विनष्ट ही है, विनाश है। जो लोग काम पे लगकर समय नष्ट करते हैं उनसे कहीं अच्छे हैं जो लोग काम पे ना लगकर समय को नष्ट करते हैं, क्योंकि जो लोग काम में लगकर समय को नष्ट करते हैं वो काम भी नष्ट करते हैं और समय को भी नष्ट करते हैं। इस दर्शन को तुम्हें समझना पड़ेगा, और जिस दिन आप स्वीकार के दर्शन को, सफलता के दर्शन को समझ लोगे, उस दिन आपके लिए कोई भी आधार दूर नहीं होगा, कोई भी समझ आपके लिए परे नहीं होगा। परंतु स्वीकार का दर्शन और अस्वीकार की मानसिकता में जो बड़ी विरोध है, उसी से कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होती है, और वही कॉन्फ्लिक्ट, वही विरोध पूरा जीवन आप बह के ले जाते हो और अपरिपूर्ण रह जाते हो। तब आप में उन्नति का साधन नहीं आता। जब तक आप स्वीकार ना करो, जब तक आप अपने आप को स्वीकार ना कर पाओ, तब तक आप महानता के रास्ते पर उतर ही नहीं सकते। परमेश्वर आपको महान बना के ही भेजा है, परंतु जगत आपको अगर व्यर्थ समझता है तो जगत की व्यर्थता है,
तो जगत की असफलता है, जगत की मूर्खता है। आप अपने धुन में रहो, आप अपने ही धुन में परिवर्तित हो जाओ। जगत आपको बदलेगा, परमात्मा आपको बदलेगी। अगर ना भी बदले तो भी कोई खेद नहीं, वो जिनका धन वो समझे। आपका चाहत नहीं था कि आप इस दिन में जन्म लो, आपका चाहत नहीं था कि आप ऐसा जीवन जियो। आपकी चाहत से, आपकी चाहने से कुछ नहीं हुआ, आप बंधे हुए थे। इस जगत में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी सृष्टि है, ये सारे इस जगत में जितने भी सृष्टि है वो आपका नहीं है। वो जिसका धन है वो समझे। आपका जीवन सफल हो या असफल हो, इसका गुरु दायित्व आपके ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन आपका देन नहीं है, वो परमात्मा की देन है। तो परमात्मा की धन है, वो समझे। अगर आपके पास 100 रुपये है और कोई बोले कि मैं आपका 5 रुपये खर्च करूंगा और बाकी बचा लूंगा, तो उससे आपको क्या? आपका धन आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करोगे। कोई क्या कहता है और कैसे समझता है, उससे आपका क्या? वो बर्बादी है कि धन की या आबादी है, वो समझे। जिनके पास लाखों रुपए है, वो 100 रुपये अगर खर्च भी कर दे तो उसको क्या जाता है? और वो 100 रुपये किस लिए खर्च करता है ये वही जानता है। परंतु बाहर के लोग अगर आके बोले तुमने 100 रुपये गवा दिए, ये तो बहुत बुरी बात है। तो ये मूर्खता की बात हुई, क्योंकि जिसका धन, उसको पता है कि धन को कैसे खर्च करना है और कहाँ खर्च करना है। और अगर परमात्मा मूढ़ होता तो आप उनको समझाते, परंतु ये पूरा सृष्टि देख के कहीं पर भी आपको लगता है कि परमात्मा मूढ़ है। जब परमात्मा मूढ़ नहीं हो सकते तो क्यों समझाना, क्यों स्वीकार न करना, क्यों विश्वास न करना? और जब आप स्वीकारते हो कि आप जैसे भी हो उस परमात्मा का सृष्टि हो, तभी आप सफल हो जाते हो। परमात्मा के उद्देश्य के लिए ही आप सृष्टि किए गए हो, और उस सृष्टि में परमात्मा का उद्देश्य साधित हो रहा है। इसमें आपका उद्देश्य, जगत का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। आप बीच में अपना उद्देश्य और जगत का उद्देश्य लाओगे तो हमेशा आपको असफल ही पाओगे। चाहे कितनी भी सफलता आपको मिल जाए, कितने भी सोशल वर्क, कितने भी सामाजिक कार्य, कितने भी आत्मिक काम, कितने भी धार्मिक काम आप कर लो, आप असफल ही रहोगे। कितने भी भोग विलास कर लो, आखिर तक आप असफल ही रहोगे। परंतु जिस दिन आप परमात्मा से जुड़ेंगे और ये स्वीकारोगे कि मेरा जीवन मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन मेरा है ही नहीं, वो तो परमात्मा का है, तो वो समझे। मैं झमेला में क्यों पड़ूं, मैं झंझट में क्यों पड़ूं? आपको तो बस जीना है, आपको तो जो दिया गया है उसका इस्तेमाल करना है और आनंदित रहना है। आप गुरु दायित्व क्यों लेते? ये दायित्व जिनका है वो लिए बैठे हैं। जीसस कहते हैं आकाश के पंछियों को देखो, ये तुम्हारी तरह कल के लिए फिक्र नहीं करता, फिर भी तुम्हारा स्वर्गस्थ जो पिता है, स्वर्ग में बैठा हुआ जो पिता है, ये हर रोज इनको खाना देता है। ये उनकी धन है, वो संभाले। परंतु तुम सोचते हो अगर मैं ना कल के लिए धन कमाऊं तो मर जाऊंगा, ना जाने क्या हो जाएगा। आज तक जितने धन कमा लिए, जितने राशियां बना ली, उसमें भी क्या जी लिए? कैसा जीवन जिए आप सोचो। और कल भी जितना बना लोगे उसमें भी कितना जी लोगे। इस बात की गहराई को आप जब समझोगे तब परमात्मा के साथ आपका विरोध नहीं होगा, आपका सृष्टि के साथ कोई विरोध नहीं रहेगा। आप तब सहयोगिता में चलोगे, और जब आप सहयोगिता में चलने का रास्ता पकड़ते हो तब पूरे कायनात में
संगीत होता है, तब परमात्मा के घर में उत्सव होती है और आप अपने घर वापस आते हो और आपको सही दिशा दिया जाता है। आपके लिए जो कुछ ज़रूरत है परमात्मा आपके लिए भेजता है और आप उसको सिखाते हो। उस दिन से पहले आप ठुकराते थे, ये ठुकराने की राजनीति जिस दिन से आप ख़त्म कर सको उस दिन से आपका सच में जागना शुरू होगा। कोई गुरु, कोई टीचर, कोई अध्यापक, कोई समाज सुधारक, कोई भी इंसान का ज़रूरत नहीं होगा आपके लिए जो आपको बोले उठो जागो, ना ही मेरा ज़रूरत होगा। आप खुद भी खुद परमात्मा के सहयोग में आगे बढ़ोगे, तब आपका जो उन्नति होगा, आपका जो डेवलपमेंट होगा, आपका जो ग्रोथ होगा वो सृष्टि के हिसाब से होगा और सफलता हर दिन हर पल आपके साथ रहेगा। आप कभी असफल हो ही नहीं सकते। ये मूड दुनिया की बातों में मत उलझो, ये कमा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये पालो तब जाके सफल होगे, ऐसा नहीं होता। लोगों के जीवन को देख लो, बाहर ही बाहर नहीं, अंदर जाके देखो क्या मिला उनको, कितनी शांति में जी रहा है। ये बाहर ही बाहर खुश मिलने की राजनीति है, अंदर से खोखला है। देश का राजा हो, देश की प्रेसिडेंट हो, चाहे दुनिया का धनी से धनी इंसान हो, दुनिया का सबसे बड़ा सोशलिस्ट हो, सोशल वर्कर हो, आखिर तक अंदर ही अंदर खोखला है। उनका परेशानी इतना ज़्यादा कि उनको बोलने के लिए भी लोग नहीं मिलते। उनका परेशानी, वो तो जगत के लिए महान होते हैं, पर उनकी महानता की आड़ में जो इनकम्प्लीटनेस छुपा है, जो अपरिपूर्णता छुपी है, वो कहीं पर भी बताने की, जिक्र करने की जगह नहीं रहता, क्योंकि जगत उनको महान सोचता है। वो और भी बड़े दिक्कत में पड़ जाते हैं। साधारण मनुष्य तो महान है, साधारण मनुष्य तो फिर भी अपनी दुख की बातें राम शाम से बोल सकते हैं, परंतु वो नहीं बोल पाते। उनकी व्यर्थता और बड़ी व्यर्थता बन जाती है। इस कारण से महान होने का चक्कर छोड़ दो और स्वीकार की दर्शन को समझ लो। परमात्मा से, प्रकृति से संघर्ष करना जिस दिन से आप खत्म करते हो, स्थगित करते हो, उसी दिन से आप जीना शुरू कर देते हो। और वो जीना, वो जीवन, ऐसा जीवन जिसमें कभी अंधेरा नहीं होता, जिसमें कभी प्यास नहीं लगता,